हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित, यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन फिनोमेना अब तक हम लोगों ने देखा कॉनकेव मिरर के अंदर, कॉन्वेक्स मिरर, मतलब दोनों मिरर्स यानी स्फेरिकल मिरर्स के अंदर हम लोगों ने रिफ्लेक्शन देखा कि किस तरीके से होता है। इमेज फॉर्मेशन भी देखी, सारी चीज़ें देख ली। आज हम लोग समझेंगे उनके साइन कन्वेंशन को कि दोनों के अंदर यानी कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर यानी स्फेरिकल मिरर्स के अंदर जो साइन कन्वेंशन है वो कैसा है। अब क्वेश्चन है कि साइन कन्वेंशन होता क्या है। साइन कन्वेंशन में हम लोगों को पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कब नेगेटिव होगी कब पॉजिटिव होगी। तो साइन कन्वेंशन, ठीक है, वो नेगेटिव कहाँ है कहाँ पॉजिटिव होगी, उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है या उसकी हाइट पे डिपेंड करता है, किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ें ये हम लोग इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। अब क्वेश्चन है कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि यही टॉपिक है जो आपको रिफ्लेक्शन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करने में मदद करेगा। अगर आपने सारे टॉपिक अब तक पढ़े हैं, सारे लेक्चर अगर अब तक आपने देखे हैं और अगर आप ये लेक्चर छोड़ देते हैं तो आपको थियोरी पार्ट तो क्लियर हो चुका होगा, लेकिन आप न्यूमेरिकल में समझ नहीं आएगा आपको कि न्यूमेरिकल में क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है। मतलब न्यूमेरिकल आप पे सॉल्व होगा ही नहीं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यही एक ऐसा लेक्चर है जिसकी ऊपर ही पूरे न्यूमेरिकल्स डिपेंड है, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अभी देखो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये दोनों के दोनों मिरर्स पे लगता है, मतलब स्फेरिकल मिरर्स पे लगता है, मतलब चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। अब बहुत से लोग ये भी पूछ सकते हैं कि मैंने इधर सिर्फ कॉनकेव मिरर को ही क्यों शो किया हुआ है। तो देखो, मैं किसी भी एक मिरर को शो नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये जो भी मैं चीज़ें बताऊँगा ये कॉनकेव मिरर पे भी लगेंगी और कॉन्वेक्स मिरर पर भी लगेंगी, मतलब ये दोनों पर लगेंगी, स्फेरिकल मिरर्स के लिए है, ठीक है। अब इस टॉपिक को जैसे कि मैंने इधर लिखा, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी बोला जाता है। ये इसका दूसरा नाम है, कह सकते हैं हम लोग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अभी कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्यों बोल रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा मैथ से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बेसिक सा फॉर्मेट इधर बना के रखा हुआ है, बिल्कुल मिरर और उसकी प्रिंसिपल एक्सिस तैयार कर रखी है, तो उस हिसाब से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में ही रखी जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला था कि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में ही होती है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में ही रखा होता है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ यानी लेफ्ट में ही रखी जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग इधर लिख देते हैं इस पर, जिससे कि हम लोग को ये क्लियर रहे। ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट, ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट, इसलिए मैं इसको लेफ्ट साइड पर ही लिख रहा हूँ, ऑन द लेफ्ट, ठीक है। तो पहली चीज़ ये, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पर रखी जाएगी, ठीक है, समझ में आ गई। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी, मतलब यहाँ पे हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी डिस्टेंस मिलेंगी। बोलेगा कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताइए कितनी है, इमेज की डिस्टेंस बताइए जो फॉर्म हुई कितनी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। तो जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही तो उसको मेज़र करेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट मैंने इधर रखा तो वो बोलेगा कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताओ कितनी है। ये इमेज जो बनी, अब वो कॉनकेव मिरर है तो मोस्ट प्रोबेबली जो इमेज होगी वो इधर ही बनेगी। तो इमेज की डिस्टेंस क्या है, ये इमेज की डिस्टेंस क्या है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो वो जो डिस्टेंसेस पूछेगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली पूछी जाएगी, और वो कहाँ से कहाँ तक होगी उसका स्टैंडर्ड होगा हमारा पोल। तो सारी की सारी डिस्टेंसेस जितनी भी होंगी वो पोल से ही मेज़र की जाएंगी, ठीक है, तो पोल से। तो हम लोग बोलेंगे इधर, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। तो सारी की सारी डायरेक्शन डिस्टेंसेस कहाँ से मेज़र की जाएंगी, पोल से, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर डिस्टेंस हमारी जो है वो मान लेते हैं, जैसे कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ लाइट जो है, ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। अब ये इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो इधर हम लोग लिखेंगे इंसिडेंट लाइट। तो ये हमारे पास इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन हो गई इस तरफ, मोस्टली इधर ही होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है। तो सारी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर। रिफ्लेक्टिंग की बात अलग है, लेकिन इंसिडेंट की इधर ही होगी डायरेक्शन, ठीक है। अब
इसमें जो डिस्टेंसेस की बात मैंने करी, इस डिस्टेंसेस की देखते हैं। तो डिस्टेंस देखो, अगर टूवर्ड्स लेफ्ट, अगर डिस्टेंस की बात करें वो लेफ्ट की तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। डिस्टेंस अगर लेफ्ट की तरफ है तो वो नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव। अगर डिस्टेंस टूवर्ड्स लेफ्ट, अगर लेफ्ट में है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड चीज़, अगर डिस्टेंस हमारी राइट में है, इस तरीके से डिस्टेंस टूवर्ड्स राइट, तो ये हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, इस केस में पॉजिटिव, ठीक है। डिस्टेंस टूवर्ड्स राइट, तो इस तरीके से हमारे पास दोनों चीज़ हो गई। अगर लेफ्ट में होगी तो नेगेटिव, राइट में होगी तो पॉजिटिव। देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से इस तरीके से ही तो होगी, जैसे बोले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होगी, किस डायरेक्शन में होगी, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से इस डायरेक्शन में। अब मान लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज इस तरफ बनती है, तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज की फॉर्मेशन होगी, इमेज की डिस्टेंस पोल से इस तरफ होगी, ठीक है। तो वो इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव हो गई और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव। देखो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की पोल से इस तरफ होगी, यानी लेफ्ट की तरफ, यानी नेगेटिव डायरेक्शन, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव हो गई। तो ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन और नेगेटिव होगी उसकी डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को समझनी पड़ेंगी चीज़ें, इसलिए मैंने बोला कि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इधर हम लोग को सोचना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगाने पड़ेंगे, तभी हम लोग को अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी इसके अंदर, और न्यूमेरिकल बहुत ईजी हो जाएगा अगर हमारे समझ में सारी चीज़ें आ जाती हैं तो, ठीक है। तो इधर हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी, लेफ्ट हमेशा नेगेटिव, राइट हमेशा पॉजिटिव, इतना याद रखो, ठीक है। ये इतनी चीज़ें, दो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइट के बारे में भी आ जाती है चीज़ें, तो अब हाइट की भी बात करेंगे। तो अब जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैं इधर ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके। तो ये ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे देता हूँ ए बी। अब इस ऑब्जेक्ट को बोले कि इस ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा हम लोग कैसे बोलेंगे, अगर ऊपर की ओर है कोई हाइट, अगर ऊपर की ओर है, हाइट अपवर्ड्स, हाइट अपवर्ड्स, तो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव, हाइट अपवर्ड्स तो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया, हाइट ऊपर की ओर होगी तो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव, और हाइट अगर नीचे की ओर होगी, जैसे कि हमारे पास इमेज इधर कहीं बनती है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास है ए डैश बी डैश, ठीक है। तो हाइट डाउनवर्ड, हाइट डाउनवर्ड, तो ये कैसी हो जाएगी हमारे पास नेगेटिव, तो ये हमारे पास हो जाएगी नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है तो बहुत आसान पड़ जाएगा, अगर नहीं पता हो तो न्यूमेरिकल निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये हमारे पास एपर्चर हो गया, नहीं हमारे पास कर्वेचर एम एन नाम का ये पोल हो गया, ये हमारे पास पूरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, मान लेते हैं हमारे पास एक्स और एक्स डैश। देखो मैंने अभी आपको बोला था कि इसका दूसरा नाम है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। देखो कार्टेशियन क्यों बोला जाता है, देखो आपने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो देखो उसके अंदर क्या होता है, हम लोग एक क्वाड्रेंट बना, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं इस तरीके से, एक एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक वाई एक्सिस खींचा जाता है, उसमें 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो इस तरीके से पूरी कन्वेंशन होती है उसके अंदर। तो देखो हम लोग अगर इस तरीके से माने तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, इस तरीके से इस एपर्चर जो हमारे पास ये कर्वेचर है इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से सारी की सारी चीज़ें इधर कैसी हैं, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो हाइट इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है। अब क्योंकि ये लेफ्ट साइड है तो इसलिए हम इसे नेगेटिव लेके चलेंगे, ठीक है। तो इधर ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो इसकी तरफ देख के चलते हैं, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बाय मिस्टेक मैंने गलत बोला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इधर सारी चीज़ें पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन एक्स एक्सिस में पॉजिटिव,
या वाई में नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ फिर पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती है। तो मैं इधर आपको लिख के दे देता हूँ। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये बिल्कुल इसी तरीके से सारी कहानी है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से है, बिल्कुल एक मैथमेटिक्स, बिल्कुल साइन कन्वेंशन, 4 क्वाड्रेंट मैंने बना दिए। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया पूरा का पूरा, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसी होती है, पॉजिटिव एक्स वाली पॉजिटिव, वाई वाली पॉजिटिव। फर्स्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव, इस वाले में कैसी होती है, देखो इधर कोई खेल नहीं है इसका, इमेज इसका, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कहानी है। सेकंड, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई। सेकंड की बात करें तो देखो डायरेक्शन इधर एक्स वाली पॉजिटिव, वाई वाली नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव। ये दूसरी होगी हमारे पास। देखो इधर हाइट नेगेटिव, ये एक्स वाली भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इधर हाइट पॉजिटिव, एक्स वाली नेगेटिव, तो एक्स वाली पहले आती है, तो एक्स नेगेटिव, हाइट पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव। तो यही सारी कहानी है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास बिल्कुल यही कहानी है और कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसे कार्टेशियन वाला। ठीक है, तो इसलिए ये कार्टेशियन है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो यही बिल्कुल कहानी। अब आप खुद ही समझ सकते हैं। देखो हाइट ऊपर की ओर होगी तो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। इसके हिसाब से देखो इस क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हाइट ऊपर की ओर है, और ये वाई एक्सिस को ही तो शो करता है, हाइट ऊपर की ओर है मतलब वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस तो ये हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस वर्टिकल होता है। ये वाई एक्सिस वर्टिकल है मेरे पास, मैंने वाई डैश, वाई और वाई डैश लगाया है। एक्स डैश और एक्स है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल है। तो हाइट कैसी होगी, वर्टिकल। वर्टिकल में इस क्वाड्रेंट में कैसी है, एक्स सॉरी वाई पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में हाइट कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि वर्टिकल नेगेटिव रहेगी। ठीक है, अगर इसमें बात करूँ इस क्वाड्रेंट में, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हमेशा कैसी रहेगी। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस पोल से एक्स तक, तो ये नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें हम लोगों को समझनी, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं है। अब मैंने आपको बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बता दिया जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। तो ये तो हमारे पास सारी इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके बाद हमारे पास आती है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि दूसरी इंपॉर्टेंट एडिशनल चीज़ें जो हम लोग के पास इसके बाद कंक्लूजन निकल कर आता है, वो है कुछ कंक्लूजन हमारे पास। सबसे पहला, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव। तो इधर हम लोग ले लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम लोग डिनोट करते हैं यू से। ठीक है, स्मॉल लेटर यू से इसको डिनोट किया जाता है, स्मॉल लेटर यू से। और ये हमेशा ऑल, हम लोग इधर लिख देंगे ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव, हमेशा निगेटिव रहेगा, कभी पॉजिटिव नहीं होगा। जब भी आपको न्यूमेरिकल में बोले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इतनी है, देखो वो क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है, बोल देता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बराबर 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आप सीधे अगर न्यूमेरिकल में लिख देंगे ऑब्जेक्ट यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, फाइनल में आपका आंसर निकलेगा गलत। क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगी। वो हमें पॉजिटिव भी दे सकता है, लेकिन हमें अपना ब्रेन लगाना है, हमें अपने थिंकिंग खुद सोचनी है हमें कि उसमें क्या चीज़ें कहाँ दी हुई है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें पहले नेगेटिव करनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, अपनी तरफ से लिख देंगे नेगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तभी तो सारी चीज़ें सही निकलेंगी। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके साथ कंक्लूजन निकल कर आती है वो है कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होगी। देखो कॉनकेव मिरर, मैंने जैसे इधर कॉनकेव मिरर ही ड्रॉ किया तो उसकी फोकल लेंथ किधर होती है, फोकल इधर ही है, फोकस, फोकस और पोल के बीच में डिस्टेंस फोकल लेंथ, वो भी कैसी होगी, हमेशा नेगेटिव, इसी तरफ तो होगी। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, वो भी हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव। तो इधर हम लोग लिख देंगे हमेशा नेगेटिव होगी, ऑलवेज नेगेटिव। तो इसमें भी ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ये भी हमेशा नेगेटिव हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर जो है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का देखो इस तरफ होता है अपर्चर, मतलब रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इधर होती है लेकिन इमेज इधर बनती है, यानी कर्वेचर इस तरफ होता है, तो फोकस भी इधर ही होगा। तो इधर हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स
मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमेशा इसी सिंबल में रहेंगी, कभी चेंज नहीं होंगी, ठीक है। इसके साइन कन्वेंशन हमें अलग अलग दे सकता है न्यूमेरिकल के अंदर, तो हमें अपने आप ही उसको पॉजिटिव या नेगेटिव बनाना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आती हैं। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक चीज़ वो है हमारे पास मिरर फार्मूला। तो हम उस मिरर फार्मूला की भी बात कर लेते हैं। मिरर फार्मूला, देखो ये मिरर फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये मिरर फार्मूला क्या है, पहले तो इसको देख लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे न्यूमेरिकल किस तरीके से इस सॉल्व करना पड़ेगा। तो फार्मूला है हमारे पास 1 अपॉन, ये हमारे पास 1 हो गया, 1 अपॉन वी, ये वी है हमारे पास, ठीक है, प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्मॉल एफ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया मिरर फार्मूला, ये मिरर फार्मूला है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आपको बता देता हूँ कौन सी चीज़ क्या होती है। इसमें जो v है, v का मतलब देखो ये स्मॉल v है, v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। इमेज के डिस्टेंस को v से डिनोट किया गया है, स्मॉल v से। u का मतलब इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। थर्ड चीज़ हमारे पास है स्मॉल लेटर एफ, एफ है हमारे पास फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो ये हमारे पास तीनों चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन में हम लोगों को दो चीज़ें दे देता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है और उसका जो फोकस है वो फोकस है 2 सेंटीमीटर। तो बताइए कि इमेज कहाँ बनेगी। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा बोल देता है वो। देखो मैंने इधर दोनों पॉजिटिव बताई, ठीक है, फोकस कॉनकेव मिरर, अब वो बोल देगा कि कॉनकेव मिरर में, ठीक है। तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा, अच्छा कॉनकेव मिरर है तो फोकस फोकल लेंथ जो है वो हमेशा नेगेटिव होगी। तो मैंने जो बताया 2 सेंटीमीटर वो -2 हो जाएगा। जो मैंने डिस्टेंस बताई ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर वो -5 हो जाएगी, ठीक है। अब फिर मुझे इन सब को सॉल्व करके इसके अंदर फार्मूला मतलब वैल्यूज़ पुट करनी है और अपना इसका आंसर निकालना है। सिंपली मैथमेटिक्स लगानी है इक्वेशन में और v की वैल्यू जो निकलेगी चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मुझे फिर आंसर मिल जाएगा अपना। अगर नेगेटिव आया तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आंसर कैसा है, और उसका नेचर भी पूछता है फिर वो बाद में कि बताइए कि ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है। नेचर मतलब वो रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है या इरेक्ट है। फिर वो ये भी पूछता है कि इस ऑब्जेक्ट के साइज़ के बारे में बताइए, साइज़ कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो पूछ लेता है। कभी कभी तो वो हमें कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है ये भी नहीं बोलता। तो ये सारे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है ये भी हम लोग आगे फर्दर फ्यूचर लेक्चर्स में देखेंगे। बट अब तक की कहानी में हम लोगों ने साइन कन्वेंशन समझा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग इधर मैग्नीफिकेशन की कि स्फेरिकल मिरर्स में मैग्नीफिकेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। मैग्नीफिकेशन में देखो फ्रेंड्स क्या है, देखो मैग्नीफिकेशन वर्ड का मतलब समझते हैं पहले। तो जैसे कि आप लोग एक डिवाइस होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, तो उस मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ क्या होता है, उससे हम लोग छोटी जो चीज़ें होती हैं, टाइनी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टाइनी ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाइंग करके देखते हैं, मतलब उसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं कि वो एग्जैक्टली है क्या, उसको फिर एग्जामिन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि वो असल में वो रियल में वो पार्टिकल है क्या, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं उसके थ्रू। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का काम यही होता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब मैग्नीफाई कर देता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को टाइनी से मतलब छोटे से बड़ा करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसमें भी यही है एग्जैक्टली क्या है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, जैसे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की हाइट क्या है, मतलब या इमेज छोटी बन रही है या इमेज बड़ी बन रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट की साइज़ क्या है, जैसे कि नेचर की बात भी करते हैं, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, या उसका साइज़ क्या है। तो ये सारी चीज़ें भी पूछी जाती हैं हमारे न्यूमेरिकल के अंदर। तो इसका पता कैसे लगेगा, ये पता लगता है मैग्नीफिकेशन टॉपिक के थ्रू, ठीक है। तो हम लोगों को यही पढ़ना है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमारे इमेज जो बनी उस इमेज का साइज़ छोटा है या बड़ा है, तो ये पता लगेगा हमें मैग्नीफिकेशन से। तो बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की।
तो देखो इसको, जैसे कि मैंने बोला न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, तो न्यूमेरिकल है मतलब कोई फॉर्मूला होना चाहिए, तभी तो मैग्नीफिकेशन, तभी तो पता चलेगा ऑब्जेक्ट के बारे में और इमेज की हाइट के बारे में। तो इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो इस मैग्नीफिकेशन को पहली बात तो डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर एम से, ठीक है, एम से इसको डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास हाइट ऑफ इमेज। तो इधर मैं आपको बताता हूँ एच आई, आई का मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज, एच आई हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ से हमारे पास है ऑब्जेक्ट। तो यही है हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिधर इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज, इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज, और इसमें इसका मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये रेशो जो होता है, ये रेशो होता है हमारे पास मैग्निफिकेशन, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब देखो एक फार्मूला तो ये हो गया हमारे पास, दूसरा फार्मूला भी होता है, ऑल्सो वी हैव अनदर फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन एंड दैट इज स्मॉल m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। देखो v क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, v का मतलब होता है इमेज की डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन u, ठीक है, ये भी हमारे पास एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम मर्ज करने की कोशिश करें, देखो ये भी मैग्नीफिकेशन है, ये भी मैग्नीफिकेशन है, तो इसके हिसाब से हमारे पास एक नया फार्मूला ही निकल के आ जाता है, वो होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। तो ये भी तो एक फार्मूला हो सकता है। अगर हम लोग को बोल दे ये दोनों चीज़ें दे दे और ये दे दे, तो बोले कि बताओ अब इमेज की डिस्टेंस क्या है, सिंपल सी बात है, हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल चीज़ें हो जाती हैं इन सब चीज़ों को करने के बाद, ठीक है। अब हम इनसे कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे इमेज का नेचर कैसा है और इसके साइज़ के बारे में। सबसे पहली चीज़, अगर जो मैग्नीफिकेशन यानी m की वैल्यू नेगेटिव है, अगर m इफ़ m इज़, मान लेते हैं m जो है नेगेटिव है, m नेगेटिव है, तो इसका मतलब है इमेज कैसी है, रियल है। इमेज कैसी है, रियल। मैं इसको इस पेन से दिखा देता हूँ, इमेज हमारे पास हो गई रियल। m की वैल्यू सॉल्व करने के बाद अगर नेगेटिव निकल कर आती है तो इसका मतलब इमेज हमारी रियल है, रियल इमेज। तो मैं इधर लिख ही देता हूँ रियल इमेज, ठीक है, इमेज कैसी बनी, रियल। और अगर हमारे पास जो m की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाए, तो मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। सिंपल सी, इससे हम लोगों को नेचर पता चला इतना कि वर्चुअल है या रियल है, वर्चुअल इमेज। देखो रियल होता है तो हमेशा इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगा तो हमेशा इरेक्ट होगी, इतना आपको पता होना चाहिए। रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड ही होगी और वर्चुअल है तो हमेशा इरेक्ट होगी, ठीक है। तो रियल और वर्चुअल पता चल गया इससे, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। तो सेकंड चीज़ जो इससे हम लोगों को पता चलती है, सेकंड चीज़, अगर हाइट जो इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट है, यानी इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट दोनों बराबर है, मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था उतनी बड़ा हमारे पास इमेज है, तो इससे पता चलता है कि मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, 1। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर इमेज की हाइट है और 5 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट है, तो दोनों से दोनों कैंसिल, तो कितना बचा, 1। तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया, 1। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी जब दोनों की हाइट दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या है, इमेज क्या है, बराबर साइज़ की है ऑब्जेक्ट के। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बराबर है क्या हमारी इमेज। तो ये हम लोगों ने इधर समझा इसके अंदर। सेकंड चीज़ इसी के अंदर, अगर मान लेते हैं जो इमेज की हाइट है, हाइट ऑफ इमेज, वो हमारी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाइट की, किसकी हाइट, इमेज की हाइट एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट बड़ी है, तो इसका मतलब हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन निकल कर आएगा, देखो खुद ही सोचो, इमेज की हाइट बड़ी है और ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी है, तो मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा होगा छोटा होगा। देखो 5 ऊपर है नीचे 2 है,
5 ऊपर नीचे 2, तो वैल्यू कितनी आएगी 2.5। ठीक है, तो 1 से बड़ी आ रही है ना, तो मैग्नीफिकेशन इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये 1 से बड़ा होगा। और जब ये मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज है वो बड़ी है, इमेज इज एनलार्ज्ड, इमेज इज एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बन रही है। ये हमें नेचर बता रहा है कि हमारे साइज़ बता रहा है हमारे ऑब्जेक्ट का, इमेज का जो साइज़ क्या होगा। और अगर हाइट ऑफ इमेज is less than height of object, then magnification value will be less than 1, and it indicates that image is diminished, image is diminished। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये 2 चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर देखी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ प्लेन मिरर की भी, कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स पूरा समझ लिया। अब प्लेन मिरर भी देख लेते हैं कि प्लेन मिरर में क्या कहानी है, क्योंकि उससे भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, लेकिन चांसेस कम हैं, चांसेस ज़्यादा हैं कि हमसे स्फेरिकल मिरर के ही पूछें, क्योंकि हमने पूरा स्फेरिकल मिरर पढ़ा है। तो देखो प्लेन मिरर में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी बड़ी हाइट उतनी ही बड़ा हमारा इमेज बनेगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी हमारी इमेज की हाइट होती है। तो इसमें मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो इधर हम लोग लिख देते हैं मैग्नीफिकेशन इज ऑलवेज, हमेशा कैसा होगा 1। लेकिन इसके अंदर अभी क्वेश्चन ये है कि 1 तो ठीक है होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो इसमें होगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। ठीक है ना, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। वर्चुअल के कैसा निशान है? पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज पॉजिटिव, तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा और 1 होगा। देखो अगर मैं इतना लिख दूँ किसी चीज़ पे कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू +1, तो इससे मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मतलब मैग्नीफिकेशन में क्या है 1 आ रहा है, तो प्लस मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन गई हमारी। 1 का मतलब ऑब्जेक्ट की साइज़ और इमेज का साइज़ दोनों बराबर है। ठीक है ना, दोनों सेम साइज़ पर है। अगर मैं बात करूँ इसी चीज़ को लेके किसी मिरर को, कि किस मिरर में ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो इससे हमें वो कंपेयर करने को मिलेगा। जैसे कि अब मैं इसको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर देता हूँ, मान लेते हैं यहाँ आ रही है -1, मैग्नीफिकेशन इजकल टू -1। माइनस से क्या पता चलता है? रियल है और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। माइनस का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, 1 मतलब ऑब्जेक्ट की साइज़ और इमेज की साइज़ दोनों बराबर है। ये किधर होता है? ये होता है हमारे कॉनकेव मिरर के अंदर। कौन से केस में? जब हमारी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी होती है और हमारी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है, सेम साइज़ की बनती है। तो देखा कितना सिंपल है, इतनी सी चीज़ देख के हम लोगों को कितनी सारी इन्फॉर्मेशन पता लग गई। तो मैग्नीफिकेशन हमेशा 1 होता है किसमें? हमारे प्लेन मिरर के अंदर। पॉजिटिव का मतलब क्या है? वर्चुअल है। 1 का मतलब सेम साइज़ है ऑब्जेक्ट के जैसा। ठीक है, इतना हम लोगों को समझ में आया। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। देखो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उस कॉन्वेक्स मिरर में अगर m हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, m इज़ पॉजिटिव एंड लेस देन 1, m हमारा पॉजिटिव है और लेस देन 1, 1 से छोटा भी है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा? ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर की बात बताएगा। देखो m की वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव निकल कर आती है और 1 से छोटी आती है, तो हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि हमारे पास ये सारी कंडीशन कब आएगी? जब ये इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर में होगी। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और 1 से छोटी आएगी। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर के अंदर की कहानी हो गई। अगर बात करें कॉनकेव मिरर की, तो एग्जैक्टली इसके अपोजिट बोल सकते हैं। तो हमारे पास कॉनकेव मिरर की मैं बात कर रहा हूँ। कॉनकेव मिरर में देखें तो m की वैल्यू पॉजिटिव होगी और 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इतना समझ में आया? इससे हमें पता चल जाता है कॉनकेव मिरर है। लेकिन एक केस हम लोग जानते हैं, जैसे कि छठा केस इसके अंदर जो है कॉनकेव मिरर के अंदर, वो एक ऐसा भी है जिसमें m की वैल्यू नेगेटिव भी आती है। ठीक है ना,
तो इधर हम लोग लिख सकते हैं एम की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें कॉनकेव मिरर के केस में हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में, और इससे पहले हम लोगों ने समझा इसका साइन कन्वेंशन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके साथ हमारे पास सारा का सारा जितना भी रिफ्लेक्शन था यानी फर्स्ट हाफ ऑफ दिस चैप्टर हैज़ कम्प्लीटेड, वो फिनिश हो चुका है, वो फिनिश हो गया है। तो रिफ्लेक्शन हम हमारे पास फिनिश हो चुका है। अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर से रिफ्रैक्शन के बारे में। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा अब तक का रिफ्लेक्शन टॉपिक समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।